तो चलिए दोस्तों, आज हो गए हैं 27 जुलाई। जानेंगे छत्तीसगढ़ के तमाम बड़ी खबरों के बारे में, साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बड़ी अपडेट, शासन प्रशासन से शिक्षा और व्यापार तक, कृषि कार्य से सरकारी योजना तक, सियासी हलचल, सब कुछ हम आज के इस वीडियो पर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिए। छत्तीसगढ़ रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक शेयर करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज के पहली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा सत्र पर आया बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के सभी गांवों पर अब लाउड स्पीकर से होगी बच्चों की पढ़ाई। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई की आ रही दिक्कतों का नया हल निकाला गया है। इससे वैकल्पिक निदान व कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब लाउड स्पीकर से स्कूलों में पढ़ाई कराई जाएगी। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक अब सभी जिलों में प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्कूल में इस योजना पर एक सप्ताह के भीतर अमल करना होगा। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि राज्य की 10,000 ग्राम पंचायतों में करीब 10 लाख बच्चे लाउड स्पीकर से पढ़ाई कर सकेंगे। वहीं पंचायत द्वारा बच्चों की पढ़ाई के लिए ग्रामों में उपलब्ध लाउड स्पीकर या डीजे वाले से सहयोग लेकर साउंड बॉक्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ शिक्षा सत्र को लेकर बड़ा फैसला आ रहा है। अब लाउड स्पीकर के माध्यम से छत्तीसगढ़ में स्कूलें चलाई जाएगी और बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आप अपना विचार जरूर व्यक्त कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, दूसरी और बड़ी अपडेट आ रही है कोरोना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का इलाज घर पर ही होगा। जी हाँ, शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव से बात की। माना जा रहा है कि प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए यह चर्चा अहम है। राज्य की राजधानी रायपुर में अब कोरोना संक्रमितों को घर पर रखकर ही उनका उपचार करने की तैयारियां की जा रही है। कलेक्टर एस भारतीदासन ने इस प्रयोग को पहले डॉक्टर्स पर आजमाने की सोची है। दुर्ग में एक दिन पहले ही इसकी शुरुआत हो गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं गोधन न्याय योजना की ओर से बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ, गोबर बेचने वालों को हर हाल में तत्काल हो भुगतान। जी हाँ, राज्य में गोधन न्याय योजना में गोबर बेचने वालों को हर हाल में 2 हफ्ते में भुगतान कर दिया जाए। पहला भुगतान 5 अगस्त को ही होगा। इसकी मॉनिटरिंग के बीच सीए आरपी मंडल ने एक कमेटी भी बना दी है। इसमें SCS वित्त अमिताभ जैन अध्यक्ष हैं, PS पंचायत गौरव द्विवेदी, कृषि सचिव M गीता, सहकारिता सचिव प्रसन्ना आर भी कमेटी में है। इसके अलावा स्थानीय लोगों को भी इस कार्य के लिए नोडल बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से अपडेट आ रही है गोधन न्याय योजना की कि जो गोबर बेचने वाले हैं उनको हर हाल में 2 हफ्ते के अंदर में उनका भुगतान उनके बैंक खाते तक पहुंचा दिया जाए। दोस्तों, इस तरह से छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को लेकर बड़ी अपडेट हर हाल में मिलेगी गोबर बेचने वालों को तत्काल पैसे। वहीं खबर आ रही है दोस्तों रायगढ़ जिले से। जी हाँ, रायगढ़ जिले में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले। संपर्क में आने से बढ़ सकते हैं मामले। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को 4 नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी ने इन नए मरीजों की पुष्टि करते हुए बताया कि मरीज शहर की FCI गोदाम क्षेत्र पॉजिटिव पाया गया है। यह पॉजिटिव मरीज एक महिला जो पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, उसी का पति है, जो अपनी पत्नी के संपर्क में आकर पॉजिटिव हुआ है। एक अन्य मरीज तमनार क्षेत्र में कुंजेमुरा गांव में पॉजिटिव पाया गया है, जो हाल में ही जम्मू से लौटा था। तो वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिलासपुर से नई अपडेट आ रही है। जी हां, 70 से ज़्यादा गायों की मौत पर सरपंच सचिव जनपद सदस्य के खिलाफ हो गई FIR। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के तखतपुर स्थित गोठान में 70 से ज़्यादा गायों की दम घुटने से हो गई थी मौत। इन गायों को अस्थायी रूप से बनाए गए गोठान में एक कमरे में रखा गया था। मामले को गंभीरता लेते हुए राज्य सरकार ने जाँच के आदेश दे दिए हैं। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरपंच सचिव जनपद सदस्य के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए कलेक्टर को भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक हिर्री थाना के क्षेत्र ग्राम मेड़पार बाजार में पंचायत की ओर से आवारा पशुओं को रखने के लिए एक पुराने जर्जर भवन में अस्थायी गोठाना बनाया गया था। यहां पर 100 से अधिक गायों को एक अंधेरे कमरे में बंद कराया गया था, जिसके कारण 70 से अधिक गायों की मौत हो गई। आसपास सड़क और बदबू फैलने से शनिवार को जब लोगों ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वहाँ गायों के शव पड़े हुए नजर आए थे। तो इस तरह से दोस्तों, बिलासपुर से 70 से ज़्यादा गायों की मौत पर सरपंच सचिव और जनपद सदस्य के खिलाफ FIR करने के निर्देश भी दे दिए हैं। आप दोस्तों अगर बिलासपुर से वीडियो देख रही हैं तो नीचे अपना कमेंट बॉक्स पर अपना राय विचार जरूर से रख सकती हैं। तो वहीं चले चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और एक नज़र कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों में नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है। वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि प्रदेश में 95 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही आज प्रदेश में कुल नए मामलों की संख्या 344 हो गई है। वहीं आज 116
लोगों को डिस्चार्ज भी किए गए हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक सामने आए कुल 7,182 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें से 4,683 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं कुल 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,460 मरीजों का उपचार जारी है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना अपडेट आप लोगों को हमने बताया। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। तो दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है सूरजपुर से। जी हाँ दोस्तों, सूरजपुर में जहाँ 28 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, सरकारी कार्यालय भी रहेंगे बंद। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना जो है प्रदेश के अलग अलग जिलों में नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है, वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी छापा हो रहा है। हालत को देखते हुए सूरजपुर जिला प्रशासन ने 28 जुलाई से 31 जुलाई तक जिले के सभी नगरीय निकायों में टोटल लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें संस्थाएं बंद रहेगी। तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर नारायणपुर जिले से अपडेट आ रही है लॉकडाउन का। जी हाँ, जहां पर नारायणपुर में जो है 27 जुलाई से 2 अगस्त तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, परिवहन सेवा भी रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमित को बढ़ने को रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 27 जुलाई से 2 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने उक्त आशय से आदेश आज शाम जारी कर दिए हैं। आदेश में लोगों से कहा गया है कि लॉकडाउन अवधि की अतिआवश्यक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इसे देखते हुए शहरी क्षेत्र में यह लॉकडाउन जारी किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, दूसरी और बड़ी अपडेट आ रही है सहायक शिक्षकों को लेकर। जी हाँ, सहायक शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, वेतन वसूली पर रोक। जी हाँ दोस्तों, राज्य के शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश पर क्रमोन्नति देकर उसी अनुसार वेतन देना शुरू कर दिया, पर कुछ ही माह में वेतनमान जो है गलती से देना बताते हुए इस पर रोक लगा दी गई। कुछ जिलों में दिए गए वेतन को वसूली भी विभाग ने शुरू कर दी थी। मामले की हाईकोर्ट आया तो हाईकोर्ट वसूलों पर रोक लगाकर राज्य शासन व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। वहीं राज्य के सहायक शिक्षकों को सर्विस के 10 या 20 साल बाद भी प्रमोशन या क्रमोन्नत वेतनमान नहीं मिल पा रहा था। इस पर शिक्षकों ने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सहायक शिक्षकों को पात्र मानते हुए वेतनमान देने का आदेश दिया था। दोस्तों इस तरह से हाईकोर्ट को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षकों की ओर से बड़ी राहत दी गई है। वेतनमान पर जो वसूली हो रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर भिलाई से बड़ी अपडेट आती हुई है। जी हाँ, 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस की जो है 20% होगी कटौती। टीचर्स के लिए किया गया वीकली टॉपिक का तय। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के 20 महीनों बाद CBSE ने स्कूलों में अब हाई और हायर सेकेंडरी की क्लासेस सिलेबस को कम किया जा रहा है। हाल में ही NCERT ने 3 महीने का जो सिलेबस तैयार किया है उसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक के विभिन्न विषयों में कुछ टॉपिक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। CBSE बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि हर कक्षा में करीब 20% अलग अलग टॉपिक पिछली कक्षा में पढ़े हुए होते हैं, इसे केवल रिमाइंडर के लिए उसमें शामिल किया जाता है। इसलिए ऐसे टॉपिक की तैयारी बच्चे खुद ब खुद कर सकते हैं। रही है। तो इस तरह से बड़ी अपडेट आती हुई छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं, जो सिलेबस हैं उनके, उस पर 20% की कटौती की जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, रेलवे पर भी नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, रेल कर्मचारियों को कोई राहत नहीं, किसी भी स्थिति में करना होगा ड्यूटी। जी हाँ, जिला प्रशासन के सख्त लॉकडाउन के बावजूद भी रेल कर्मियों को किसी भी तरह की स्थिति में ड्यूटी करनी होगी। रेलवे ने कोई ढील नहीं दी है। पूरे 100% कर्मचारियों को ड्यूटी पर आना अनिवार्य किया हुआ है। इसे देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस ने रेलवे को पत्र भेजकर दुर्ग रायपुर लोकल ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। भेजे पत्र में कहा गया है कि दुर्ग और भिलाई की बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी रायपुर के कार्यालयों में, रेलवे कारखाना और डीजल लोको स्टैंड में काम करते हैं। इसके अलावा शहर के अनेक हिस्सों में कर्मचारी आते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि उनके रास्ते में पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। तो इस तरह से दोस्तों छत्तीसगढ़ रेलवे की ओर से आ रही है अपडेट, जो कि अब रेल कर्मचारियों को कोई राहत नहीं दी गई है और हर हाल में उनको 100% जो है ड्यूटी करनी होगी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों बालोद की ओर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मक्का किसानों के साथ बड़ा धोखा, किसान हो गए हैं परेशान। जिले में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण जिले भर में 1000 से ज़्यादा किसानों का मक्का सरकार ने समर्थन मूल्य में नहीं खरीदा जा सका है। अब किसानों मक्के के बीज को मामूली दामों पर यानी कि 1100 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कोचियों के पास बेचने में मजबूर हो गई हैं। इन कीमतों में जिले भर में 946 हेक्टेयर में गर्मी के मक्के की खेती हुई थी। इस बार फसल भी अच्छी हुई। कृषि विभाग के मुताबिक जिले
जिले में लगभग 26,000 क्विंटल मक्के का उत्पादन हुआ, जिसकी कीमत सरकार के समर्थन मूल्य यानी 1750 रुपये प्रति क्विंटल के अनुसार लगभग 4 करोड़ रुपये होती हैं। हालांकि कृषि विभाग व जिला आदि सहकारी बैंक नोडल अधिकारी मामले में कोई ठोस जानकारी नहीं दे पा रही हैं। तो इस तरह से बालोद से आ रही है बड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ के जो बालोद के जो किसान हैं उनको मक्के पर समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है और ना ही उनका मक्के को सरकार की ओर से खरीदी की जा रही है। किसान भाई, आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे अपना विचार जरूर से रखिए और मक्के की किसानों को लेकर उनका समर्थन मूल्य पर उनका मक्का जरूर सरकार को खरीदना चाहिए और इसका जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगली बड़ी अपडेट पर। तो वहीं चलती हैं और एक नज़र सोने चांदी की कीमतों को भी देख लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, सोना 1500 महंगा और चांदी 6,900 रुपये पर जा उछले। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। इस हफ्ते दोनों धातुओं में कीमत में उछाल के मामले में रिकॉर्ड कायम किए हैं। 6 दिनों में सोने की कीमत 1500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत जो है 6,900 रुपये प्रति किलो में तेजी देखने को मिली है। तो वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक नज़र उच्च शिक्षा की ओर देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीपीएल विद्यार्थियों को बीए की फीस में 50% की छूट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों के लिए राहत बड़ी खबर है। डीपी विप्रो पीजी महाविद्यालय प्रशासन ने बीपीएल छात्र छात्राओं को 50% जो है छूट देने का निर्णय लिया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में संबंध किसी भी महाविद्यालय में अब तक ऐसी योजना लागू नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग में बिरकुना स्थित डीपी विप्रो शिक्षा महाविद्यालय सत्र 2020-21 के लिए बीए में प्रवेश के लिए 50 सीट की अनुमति प्रदान की है। मान्यता मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन को संबद्धता व प्रवेश के लिए कवायद शुरू की है। बीए की संबद्धता के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विद्यालय अकादमी विभाग को अवगत करा दिया गया है। तो दोस्तों आप देख रहे थे ईट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से 27 जुलाई दिन भर की प्रमुख बड़ी खबरें। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करना। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दीजिएगा। आज की वीडियो पर बस उतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।